सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2021 पेपर वन के एक क्वेश्चन के साथ, जो कि एक स्टेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9वां और 10वां ये दो टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसके भी ऑब्वियसली जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। काफ़ी कम लोगों ने इसको सही किया या फिर कुछ ज़्यादा ही लोगों ने इसको गलत करा है, ऐसे इन दोनों में से एक होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें तुम्हें एक चीज़ पता लगेगी कि कैलकुलेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं। देखो, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी खासी, तो तुम्हें इसको रिड्यूस करना आना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन को बिल्कुल सही तरीके से करो कि तुम्हें इतनी भी ज़रूरत ना पड़े कि तुम्हें रीचेक करना पड़े तुम्हारे आंसर को। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें कि कंसीडर टू लाइन्स L1 एंड L2 डिफाइंड बाय, यहाँ पर दो लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। For a fixed constant lambda, let's see with the locus of a point P such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square। तो देखो, मैं एक डिनोशन बताता हूँ, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ सिर्फ अपने लिए। तो यहाँ पे ऐसे है कि पी L1, तो P पॉइंट का L1 से जो डिस्टेंस है उसको डिनोट करता हूँ मैं इससे। तो वैसे ही दूसरी वाली लाइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कन्वेंशन मैं अपने लिए बनाता हूँ अपनी इजीनेस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जो पी पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है। देखो, हमें यहाँ पे लोकस की बात करनी है। तो जो पी पॉइंट है ना, उसको तुम कैसे मानते हो, एच कॉमा के, है ना। पी को तुमने एच कॉमा के माना, फिर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो पी ऑफ L1, ये जो डिस्टेंस आएगा तुम्हारा वो कैसे आएगा, तुम एच कॉमा के पुट कर दोगे इसकी इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, एच √2 प्लस के -1 का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 2 + 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। वैसे ही दूसरे वाला डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये PL2 इक्वल टू H√2 - K + 1 का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। ठीक है, अब देखो, तुम्हें बोला है कि जो प्रोडक्ट है इनका, इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट है वो लैम्डा स्क्वायर है। तो तुम्हें गिवन क्या है, यहाँ पे तुम्हें गिवन क्या है, डी ऑफ PL1 इंटू डी ऑफ PL2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इसी चीज़ को तुमने यूज़ करना है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक चीज़ कर सकते हो कि ये जो चीज़ है इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ K-1। तो यहाँ पे ये लग जाएगा कि अगर तुम इसको A मान रहे हो, ये दोनों को तुम B मान रहे हो, तो ये A - B वाला फॉर्म बन जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A + B इंटू A - B वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी ना। तो देखो, सिंपली जब तुमने मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय, नीचे तो तुम्हें 3 मिल जाएगा, ऊपर तुम मॉड लगा दोगे और क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई लोकस के लिए। तो तुम्हें क्या मिला, 2h² - B², तो K-1 का स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। अब देखो, काफ़ी लोगों को लगेगा कि यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये तो अधूरा अधूरा लग रहा है ना, कि मॉड आ गया, दो इक्वेशनें बनी, एक लोकस तो बना नहीं। तो देखो, इस चीज़ की जो दिक्कत है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, द लाइन y इक्वल टू 2x, तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन भी यहाँ पे गिवन है, y इक्वल टू 2x + 1। तो हमें बोला ये जो लाइन है मीट्स द C एट 2 पॉइंट्स R एंड S। तो ये जो हमारा लोकस बना, ये हमारा क्या है, C है। ठीक है, तो ये C लोकस है हमारा। तो ये जो भी लोकस है इसमें ये बोला है कि ये R और S पे कट करता है। ठीक है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये C लोकस को दो पॉइंट्स पे कट करती है, R एंड S। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 270। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहली बात तो जो लोकस है, क्योंकि हमने लोकस की इक्वेशन बना ली तो हम वापस h को x बना देंगे, y को सॉरी k को, जो k है हमारा, उसको y बना देंगे।
तो हमारे पास लोकस की एक्चुअल इक्वेशन क्या आ जाती है, सी की हमारे पास आ जाता है 2x² माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3λ²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि भाई सिंपली करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू 2x+1। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये y माइनस 1 को सब्सटीट्यूट करूँ, इस 1 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो y माइनस 1 मेरे पास क्या मिल गया, 2x। तो इसको मैं सिंपली डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब मैं डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x² माइनस 2x का स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3λ²। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया कि भाई जो 2x² माइनस यहाँ पे मिल गया 4x² का मॉड इक्वल टू 3λ²। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 2x² का नेगेटिव का मॉड इक्वल टू 3λ²। अब क्योंकि मॉड हम खोल सकते हैं, तो क्योंकि ये x² पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, तो 2x² इसकी आउटपुट होगी 3λ²। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि x1 मेरा क्या है, √3/2λ। ठीक है, और जो मेरा x2 है वो मेरे पास क्या आ गया, -√3/2λ। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ एक। जो हमारे पास कोई भी एक कर्व होता है, मान लो ये हमारा लोकस सी है। ठीक है, इसको अगर कोई लाइन कट कर रही है, ठीक है, ये हमारी जो लाइन है ये कट कर रही है किसी भी एक कर्व को, तो अगर तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक x1 आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास एक x2 आ गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये एक्सटेंड होकर यहाँ तक आएगी। ठीक है, और एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल होता है वो उसका हो गया थीटा, यही इसकी स्लोप का एंगल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। अब क्योंकि मुझे इस लाइन की स्लोप पता है, इस लाइन की स्लोप क्या है, y इक्वल टू 2x+1 है ना, ये y इक्वल टू 2x+1 है। तो tan थीटा जो है वो हमारा 2 हो गया। ठीक है, वही इसकी स्लोप होती है। तो tan थीटा इक्वल टू 2 मिल गया मुझे ये जो लेंथ है, देखो ये लेंथ पता है। ठीक है, ये मेरा मान लो r पॉइंट है, ये मेरा s पॉइंट है। तो अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज चाहिए तो मैं ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो tan थीटा मुझे पता लग गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस हो गया 1, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कैसे मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज रेशियो में मुझे कैसे मिल जाएगा, √4 + 1, तो 5 आ जाएगा, √5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा डिस्टेंस होगा बेस, वो क्या होगा, x2 - x1। ठीक है, तो ये, और फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो RS है उसका जो कॉस होगा वो ये होगा, तो ये बेस का जो सीकेंट होगा वो RS हो जाएगा। तो अगर मुझे RS वाला डिस्टेंस निकालना है, RS वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, x1 - x2 का मॉड चाहिए वैसे भी मुझे, इनटू में मैं क्या कर दूंगा, सीकेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे ना, इसको माइनस इसको कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स √3/√2 लैम्डा का मॉड। तो ये इसका मॉड हो गया। और फिर सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा हमारा, सीकेंट थीटा हमारा होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपना √5 था और बेस अपना कितना है, 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास √6 लैम्डा का मॉड, √5 बाहर, और ये हमारा किसके बराबर है, 270। तो इसको मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग से आ जाएगा 270 इक्वल टू 6 × 5 × λ²। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, λ² इक्वल टू 270/30। ठीक है, तो हाँ ये मिल गया।
तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया हमारा। तो हमारा जो पहला आंसर है वो कितना आ गया, 9। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थोड़ा कैलकुलेशन घटाया, x1 x2 ही निकाल लिया और उससे ही हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अगला हमारा क्या है, हमें ये बोला है कि जो ये आर एस है, ये आर एस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस वाली जो लाइन है इसका जो मिड पॉइंट होगा उधर से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। ठीक है, एक लाइन परपेंडिकुलर खींचनी है जो यहाँ पे कर्व को कैसे मीट करेगी, आर डैश पे और एस डैश पे। ठीक है, आर डैश और एस डैश पे करेगी, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर बताना है, यहाँ पे बोल्ड करके दिया है इन्होंने हेल्प करने के लिए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ पे आर डैश और एस डैश का भी डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आर डैश एस डैश वाली लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास x1 x2 आए हैं इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास x ऑफ m आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2। तो वो तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम जो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस 1, यहाँ से वाई एम निकालेंगे जो हमारा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, हमारे पास वाई एम आ गया, हमारे पास एक्स एम आ गया। और क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन की स्लोप है वो कितनी है, लाइन की स्लोप कितनी थी, एम कितना था, 2। तो जो उसका परपेंडिकुलर की स्लोप होगी वो क्या होगी, -1/2, ये हमें पता है। ठीक है, बेसिक से हमारी ज्योमेट्री लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आर डैश एस डैश वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, y-1 इक्वल टू -1/2 x-0। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि हमारे पास y-1 का फैक्टर आ गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे उसी लोकस वाले पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से इस इक्वेशन में डालेंगे जो मैंने रेड से हाईलाइट करी थी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन लगा लो, है ना। इस इक्वेशन में फिर से y-1 का फैक्टर हम डाल देंगे, तो हमारे पास x में फिर से 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x² माइनस 1/2 यहाँ पे टाइम्स x का स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x² माइनस x²/4 का मॉड इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 7x²/4 का मॉड तो हटा देते हैं, मॉड का कोई दिक्कत नहीं है अब, इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो x है वो क्या होगा, 2√3/7 लैम्डा x1, और जो हमारा x2 होगा या x1 डैश या x2 डैश है ना, वो क्या हो जाएगा, -2√3/7 लैम्डा। ठीक है, ओके। तो फिर हम अब क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है कि फिर से वही ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री से ही हमने डिराइव करा है, ये जो डिस्टेंस वाली चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो आर डैश एस डैश डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, x1 डैश माइनस x2 डैश का मॉड, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीकेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है कि हमारे पास जो स्लोप थी वो tan थीटा परपेंडिकुलर वाला है, वो हमारे पास थी -1/2। तो ऊपर वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला अपना बेस हो गया। नेगेटिव साइन तो सीधा एंगल के लिए कि जो एंगल है वो π/2 से बड़ा है। तो सीकेंट ऑफ वाला जो भी होगा पार्ट वो भी नेगेटिव होगा, है ना। तो कुल मिलाकर मैं जो निकाल रहा हूँ ओवरऑल वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें मॉड लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा सीकेंट थीटा परपेंडिकुलर वाला, वो क्या आ जाएगा कि हाइपोटेनस तो √5 है, डिवाइडेड बाय बेस 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स, पहले तो ये आ जाएगा 2√3/7
√7, ठीक है, इंटू में लैम्डा भी है, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा √5/2 का मॉड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें तो कट जाएंगी, 2 कट गए यहाँ पे, और फिर हमें एक चीज़ बोलिए कि ये जो R' S' है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, D आ गया, तो यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 × 3 ÷ 7 इंटू 5 इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू तुमने क्या निकाली है, 9 निकाल ली। तो यहाँ पे हम सिंपली पुट करेंगे इसको, 12 × 5 × 9 ÷ 7, 5 × 12 हो गया 60, 60 × 9 हो जाएगा 540/7। अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवीजन जब तुम करोगे तो क्या मिलेगा, 7.14, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा डी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 77.14। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये साफ साफ ये बता रहा है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी है जितना हो सके और एक्यूरेट करनी है इस क्वेश्चन में, और कोई खास बात नहीं है। बस एक चीज़ आपको अच्छी पता लगी होगी कि ये आप x2 - x1 और फिर सीकेंट थीटा करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये कम यूज़ करते हैं लोग, लेकिन अच्छा होता है, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, जैसे अभी मैंने करा।